डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से लोगों पर जुल्म ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की एक वीडियो हम देखते हैं जिसमें वो चौगान, किश्तवाड़ के हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड में जाते हैं और वहां लोगों को, जो किश्तवाड़ के लोग हैं, जो किश्तवाड़ की आम जनता है, उनसे ये कहते हैं कि आपके जानवर जो है वो किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में नहीं आने चाहिए, इन्हें यहाँ की ग्रेजिंग राइट्स नहीं है। दूसरी एक वीडियो में हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की जबानी ये सुनते हैं कि वो एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक लिस्ट तैयार करेंगे जिनमें ये लिखा होगा कि किस किस इंसान के जो जानवर हैं वो किश्तवाड़ के ग्राउंड में चरेंगे। और ये भी कहते हैं कि उसके बाद उन पर एक टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स के पैसे की बदौलत वो एक मुलाजिम रखेंगे जो किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड की सफाई करेगा। एक डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की जबानी ऐसी बातें करना बड़ा ही अफसोस होता है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ शायद ये भूल गए हैं कि टैक्स इंपोज करना सरकार का काम होता है। देयर शुड बी अ गवर्नमेंट ऑर्डर जिसकी बदौलत गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंपोज करेगी। अगर कोई ऐसा कानून होता है तब मानी जाएगी। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ये कहते हैं कि लोगों के पास ग्रेजिंग, जो यहाँ पर जानवर चरते हैं, वो देखना है कि क्या इनके पास ग्रेजिंग राइट्स हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ये नहीं पता है कि ये किश्तवाड़ का जो चौगान ग्राउंड है ये एक चिरागा है? क्या डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने लैंड रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई नहीं किए हैं? लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से। पहले भी किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया जो फार्मर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की जानिब से, जो कि यूजलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसकी वजह से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तब भी आवाज उठाई गई कि किश्तवाड़ के हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड को नेचुरल रहने दो, यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन मत करो जिससे इसकी खूबसूरती को इफेक्ट हो। और आज किश्तवाड़ के लोगों की आवाज दबाई जा रही है, किश्तवाड़ के लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड की जो घास है वो इन्हीं जानवरों की ग्रेजिंग की वजह से महफूज रहती है, वो इन्हीं जानवरों की ग्रेजिंग की वजह से जो है वो लेवल में रहती है। अगर आप इनके ग्रेजिंग राइट्स को छीनेंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकारा है, इतनी नाअहल है कि वो इसको मेंटेन भी नहीं कर पाएगी। डीसी किश्तवाड़ को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई एक्ट ना करें, ऐसी इंटरफेरेंस ना करें जिससे किश्तवाड़ के लोगों को सड़कों पे आना पड़े, जिसकी वजह से किश्तवाड़ के लोगों को अपने हकूक के लिए लड़ना पड़े और किश्तवाड़ के लोग इन अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ साहब ने एक वकील को उसी वीडियो में ये कहा है कि आप वकील अपने कोर्ट में होंगे। क्या डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को ऐसा चाहिए कि एक वकील के साथ, फिर बार मेंबर के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए? डीसी साहब को मैं बताना चाहूंगा, डीसी साहब आप एक पब्लिक सर्वेंट है और एक वकील जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है लोगों के प्रोटेक्ट करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्टर एक वकील होता है। आप एक वकील के साथ ऐसे पब्लिकली मिसबिहेव नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो लोगों के लिए खड़ा था, जस्ट बिकॉज उसने लोगों की आवाज उठाई थी और कहा था कि लोगों के जानवर जो हैं वो किश्तवाड़ की जो लोकल जनता है उनके जानवर किश्तवाड़ के ग्राउंड में चरते हैं। पाकिस्तान से कोई गाय नहीं आई, अफगानिस्तान से कोई गाय नहीं आई जो इस किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में चरेगी। मैं डीसी साहब किश्तवाड़ को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई एक्ट न करें जिसकी वजह से किश्तवाड़ के लोगों को सड़कों पे उतरना पड़े और आपके खिलाफ एहतजाज करना पड़े, क्योंकि आपका ये रवैया ठीक नहीं है। आपने जो बाकी डेवलपमेंटल काम है उन पर जोर नहीं दे रहे। किश्तवाड़ का ड्रेनेज सिस्टम ड्रम ब्रहम है, किश्तवाड़ के पार्किंग इश्यूज हैं, इन इश्यूज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। किश्तवाड़ के आम लोगों के, गरीब लोगों के राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं। मेरी आपके फिर से एक बार अपील ही करूंगा कि ऐसे एक्ट न करें जिससे किश्तवाड़ के लोगों को नुकसान हो, किश्तवाड़ के लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो वायलेट हो। और साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक वकील के साथ आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और आप जल्द से जल्द उस वकील से माफी मांगे, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे किश्तवाड़ के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम कितना अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं।